केंचुओं से डरने की जरूरत नहीं। हमारी धरती की सेहत के लिए केंचुए वाकई जरूरी हैं। अरियालूर के कुट्टियाल गांव में किसान अलगुधीरन केंचुओं से प्राकृतिक खाद बना रही हैं। हमारे गांव के आसपास बहुत सारे किसान हैं, इसलिए मैं खेती से जुड़ा कुछ करना चाहती थी। मेरे पास थोड़ी जमीन भी है जहां मैं कच्चा माल तैयार कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं वर्मी कॉम्पोस्ट बनाऊंगी। मुझे ये विचार अपने पिता से मिला। वो भी किसान हैं और बहुत सारी सब्जियां उगाया करते थे। वो अपनी फसलों के लिए सिर्फ वर्मी कॉम्पोस्ट ही इस्तेमाल करते थे और इससे अच्छी पैदावार होती थी। मैंने ये तकनीक उनसे ही सीखी। तकनीक बहुत आसान है। पहले कंपोस्ट की एक परत बनाइए और उस पर गाय का गोबर डाल दीजिए। गोबर को पूरा फैलाना होता है और फिर उस पर केले के पत्ते बिछाते हैं ताकि तापमान कम रहे। 15 दिन तक पानी देते हैं और ये ब्रेड की तरह नरम हो जाता है। केंचुए इसी तरह खाना पसंद करते हैं। ये आवरण अंधेरा भी मुहैया कराता है, तभी केंचुए आकर उसे खाते हैं। उनका हजम किया जैविक कचरा खाद के रूप में बाहर आता है। केंचुए 2 तरह के होते हैं, देसी और अफ्रीकी। हम अफ्रीकी केंचुए इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह यह है कि देसी केंचुए सिर्फ मिट्टी खाते हैं, लेकिन अफ्रीकी केंचुए और ज्यादा चीजें खाते हैं और हमें बेहतर खाद देते हैं। ये बहुत तेजी से आबादी भी बढ़ाते हैं। केंचुओं के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए गाय के गोबर में गुड़ भी मिलाया जाता है और इसे परत में रखा जाता है। ये सब खाद बनाने के प्राकृतिक तरीके हैं। हमें 45 से 90 दिनों के अंदर खाद मिलने लगती है। हम ऊपर से इसे निकालते हैं और कंकड़, पत्थर या टहनी जैसी चीजें हटाने के लिए उसे छान लेते हैं। फिर उस खाद को 10, 25 या 50 किलो की बोरियों में भरा जाता है। उसे तौलते हैं और फिर ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। अलगुधीरन तमिलनाडु के एक छोटे से शहर अरियालूर में एक कामयाब उद्यमी बन गई हैं। हाल ही में उन्होंने इलाके की महिलाओं को केंचुए पालने और उनसे वर्मी कंपोस्ट बनाने का तरीका सिखाना भी शुरू किया है, जिसे वे अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकती हैं। अब तक आसपास के गांवों की 8 महिला किसानों को उनकी पहल से फायदा मिला है। 2 साल पहले जब मैं अलगुधीरन से उनके घर में मिली तो उन्होंने मुझे वर्मी कंपोस्टिंग करने को कहा, क्योंकि मेरे पास थोड़ी जमीन और संसाधन थे। ग्राहकों से ऑर्डर मिलने पर वो कहती हैं कि हमसे खाद खरीद कर उन्हें बेचेंगी। हम पहले रासायनिक खाद डालते थे, लेकिन अब वर्मी कंपोस्ट काम में लाते हैं। इससे हमारी उगाई मूंगफलियां ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं, टहनियां भी बड़ी होती हैं और पैदावार बेहतर हुई है। मेरे पास ज्यादातर ऐसे लोगों के ऑर्डर आते हैं जिनके पास टेरेस गार्डन है और ऐसे लोग जिनके धान के खेत हैं। वे लोग ज्यादातर बैंगलोर और चेन्नई में रहते हैं, लेकिन मैं तमिलनाडु की बाकी जगहों में भी माल भेजती हूँ। 2019 में अपना बिजनेस शुरू करने के बाद से उनकी बिक्री लगातार बढ़ती गई। वो अपनी बनाई खाद रासायनिक विकल्पों की आधी कीमत पर बेचती हैं। मैं ये बिजनेस करके बहुत खुश हूँ। मैंने एक छोटी सी चीज की शुरुआत की थी और उसे इतने सारे लोगों तक पहुँचा दिया। खाद बनाने के एक आसान और पारंपरिक तरीके को फिर से प्रचलित कर अलगुधीरन न सिर्फ एक उद्यमी बन गई हैं, बल्कि अपने काम से वो पर्यावरण की हिफाजत भी कर रही हैं।